क्या है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी थी है जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ फर्म को इनवाइट किया क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस पे रेकमेंड करने के लिए। मतलब ये जो लॉ फर्म है अब गवर्नमेंट को रेकमेंड करेगी कि क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन को रेगुलेट कैसे किया जाए इंडिया में। सबसे पहली बात तो ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली एक स्टेप लिया है, एक लॉ फर्म को इनवाइट किया है कि आओ हमें रेकमेंड करो, हमें बताओ कि क्या क्या पॉइंट और कैसे कैसे देखते हो। सबसे पहली बात तो ये तो जिस लॉ फर्म को इन्होंने इनवाइट किया, ये लॉ फर्म हैज टू बी स्पेशल, राइट। ये लॉ फर्म में कुछ तो ऐसी बात होगी जब जब गवर्नमेंट सामने से इनको इनवाइट कर रही है तो वो लॉ फर्म कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने क्या, उनकी क्या अचीवमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मैं आपको कुछ रिसोर्सेज दूंगा जो ये लॉ फर्म ने खुद लिखा है, जो कुछ बुक्स है, इनका कुछ पर्सपेक्टिव है बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी को लेके बुक्स है, वो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि आई एम श्योर आपने इसके पहले भी बहुत सारी बुक पढ़ी होंगी बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के ऊपर, बट इस बुक का पर्सपेक्टिव कुछ अलग होगा कि ये, क्योंकि आप ये बुक एक लीगल फर्म के द्वारा लिखा हुआ बुक पढ़ रहे हो बिटकॉइन और क्रिप्टो पे। सो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, आपको ये जानने मिलेगा कि ओके लीगल फर्म्स लॉ कैसे देखता है बिटकॉइन और क्रिप्टो को, राइट। और लास्ट में उसके बारे में बात करेंगे कि इनके रिकमेंडेशंस क्या हैं सिक्योरिटी टोकन्स को लेके, कोड क्रिप्टो को लेके, कितने टाइप की क्रिप्टो करेंसी में इन्होंने इसको स्प्लिट किया है, क्या क्या टाइप का लेबल किया है, नेम किया है और कैसे उनको डील करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ फर्स्ट, right? Again, and this is not a financial advice, this is not investment advice, this is just my personal opinion, and please do your research. Okay, so let's start with this news here. So obviously ये आपने देखा कि Indian government invites the law firm to present suggestions for the crypto regulations, right? So the Indian government invited lawyers from Nishit Desai and Associates to present their suggestions for the country's crypto regulations early in this month. नाउ ये है वेबसाइट निशित देसाई एंड एसोसिएट्स की। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लीगल फर्म सिर्फ इंडिया में काम नहीं कर सकता, करता है, बहुत सारे जुरिस्डिक्शन में काम करता है। तो इंटरनेशनली ये इंटरनेशनल लॉ फर्म है। तो इंटरनेशनल का मतलब होता है, यहाँ पे देख सकते हो सिंगापुर, मुंबई, बेकरी, न्यू दिल्ली, म्यूनिक, न्यूयॉर्क। इंटरनेशनल का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ एक जुरिस्डिक्शन का एक्सपीरियंस नहीं है बट मल्टीपल जुरिस्डिक्शन का एक्सपीरियंस है। मतलब न्यूयॉर्क का भी एक्सपीरियंस है, वहाँ के गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट कर रही है, म्यूनिक, सिंगापुर, वहाँ की गवर्नमेंट कैसे क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को रेगुलेट करती है। तो ये एक्सपीरियंस, मल्टीपल एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बहुत काम में आता है और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को सजेशन देने में काफी मदद करेगा ये, ठीक है। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ। उसके पहले मैं बता दूं, आई वॉज वेरी लकी, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू मीट हिम एट अ कॉन्फ्रेंस। 2017 की बात है, एक कॉन्फ्रेंस में हम मिले भी थे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये निशित देसाई जी हैं, इनकी फर्म है ये जो लीगल फर्म है, तो इनसे मैं मिला भी था। बट उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा और ये फिर से गूगल पे मिलेगा आपको। ये कॉन्फ्रेंस ऑन फिनटेक ये हुआ था मॉरिशस में, ठीक है, मॉरिशस में हुआ था ये कॉन्फ्रेंस। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन पे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉकचेन, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज दैट आर पार्ट ऑफ द लिंगो। तो जो मॉरिशस गवर्नमेंट है, जो वहाँ की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनके साथ भी ये लीगल फर्म काम कर चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हो वी हैव लीगल एक्सपर्ट्स फ्रॉम डीएलए पाइपर, निशित देसाई एंड एसोसिएट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ इंडियन जुरिस्डिक्शन में काम नहीं किए बल्कि मल्टीपल जुरिस्डिक्शन में काम किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस और ऐसे ऐसे जुरिस्डिक्शन में काम किए। तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस रिकमेंडेशन देने में मदद मिलेगा क्योंकि आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे मैंने बोल रहा था कि इनकी बुक्स हैं, तो आई एम श्योर ये बुक्स आपको बहुत हेल्प करेगी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को समझने में। स्पेशली वो लोग जो अभी भी क्रिप्टो और करेंसी और बिटकॉइन को बबल समझते हैं या फिर समझते हैं या इलीगल है, मेरे ख्याल से ये बुक डेफिनेटली आपको पढ़नी चाहिए। ये पीडीएफ फॉर्म है, आपको गूगल पे मिल जाएगा। जैसे ही आप टाइप करोगे बिटकॉइन बाय निशित देसाई एंड एसोसिएट्स, तो आपको एक 45 पेज की बुक है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास इसकी फिजिकल कॉपी थी, इनफैक्ट मेरे को एक कॉन्फ्रेंस में मिली थी, वो मेरे पास वो बुक ही नहीं मिल रही तो मैं आपको बुक दिखा पाता था। बट एक ये बुक है बिटकॉइन अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव बाय निशित देसाई एंड एसोसिएट्स। उसके अलावा और एक बुक है बियॉन्ड बिटकॉइन एक्सप्लोरिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये भी कुछ 35 पेजेस की बुक है।
उसके अलावा ये सब पुरानी बुक्स है, 2014-2015 की बुक है। उसके अलावा आपको नई, मेरे ख्याल से एक नई बुक रिलीज हुई है द ब्लॉकचेन करके, नवंबर 2018 में, ये भी सेम फर्म ने रिलीज किया है। तो मेरे ख्याल से ये बुक आप थोड़ा पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से काफी आपके नॉलेज में काफी बढ़ोतरी होगी और एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को देखने के लिए। तो ये रिसोर्सेज हो गए। उसके अलावा भी देखते हैं कि इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी, जैसे कि तो यहाँ के रिकमेंडेशंस पे जाते हैं। तो ये सबसे पहली बात बता रहे हैं कि बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी, और कोई भी टेक्नोलॉजी के कुछ रिस्क भी होते हैं बट बेनिफिट्स भी होते हैं, बट बेनिफिट्स जो होते हैं आउटवेव करते हैं रिस्क को। जस्ट बिकॉज थोड़े उसमें रिस्क हैं, आप पूरी टेक्नोलॉजीज को बाइकआउट नहीं कर सकते हो। और कहीं ना कहीं इंडिया को यही बोलना चाहते हैं कि आप बैन करके आप वो गलती कर रहे हो, आप स्ट्रेट बैन नहीं कर सकते हो, आप रेगुलेट करो ताकि जो बैड प्लेयर्स हैं उनसे फाइट किया जा सके। एट द सेम टाइम जो अच्छे लोग हैं, जो जिनके इंटेंशंस गुड है, उनको इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी मिले। तो कहीं ना कहीं वही यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, मोटर व्हीकल्स, इन मोबाइल फोन, सारी ये जो टेक्नोलॉजी है बैड चीजों के लिए भी यूज किया सकती है और गुड चीजों के लिए भी यूज किया जा सकती है, बट यू कैन नॉट बैन देम। और तो बेसिकली जो रिकमेंडेशंस हैं जो गवर्नमेंट को, इन्होंने मेरे ख्याल से लास्ट दिसंबर में सबमिट किया था और अभी जाके पब्लिक हुई है। और ये रिकमेंडेशंस पढ़ने के बाद गवर्नमेंट ने इस लॉ फर्म को इनवाइट किया है कि लेट्स डिस्कस मोर अबाउट हाउ वी कैन गो अहेड एंड रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज एंड बिटकॉइन हियर इन इंडिया। सो इन्होंने और भी 2-3 चीजें यहाँ पे बताई हैं, जैसे कि दूसरी चीज तो इन्होंने ये भी बताई है कि अगर इन चीजों को जल्दी से आपने रेगुलेट नहीं किया तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल ट्रांजैक्शंस के रिस्क बढ़ जाएंगे। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जैसे ही बैंकिंग चैनल्स आप बंद करते हो, आप ब्लैक मार्केट को बढ़ोतरी देते हो, लोग ब्लैक में बिटकॉइन ऑफलाइन ट्रेड करते हैं। किसी के पास रिकॉर्ड नहीं, कौन कितनी बाय कर रहा है, कितने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं कैश में, किसी को नहीं पता। ऑब्वियसली वहां पे इलीगल ट्रांजैक्शन भी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पे रिकमेंडेशन किया है। एंड यस, अगर रेगुलेशंस नहीं होगा क्रिप्टो और बिटकॉइन में तो इलीगल चीजें बहुत ही बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल से इसलिए रेगुलेशंस होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज इन्होंने ये भी बताया है कि ब्लॉकचेन, जो सब लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो, आई हेट क्रिप्टो, वी लव ब्लॉकचेन। तो इन्होंने यहाँ पे भी रिकमेंडेशंस किया है कि ब्लॉकचेन विदाउट क्रिप्टो एसेट इज सिवियरली अ हैम्पर्ड सिस्टम, इट्स जस्ट अ डेटाबेस, राइट। बिकॉज क्रिप्टो एसेट, जो क्रिप्टो करेंसीज है, वो इंसेंटिव्स होती हैं डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो क्रिप्टो ही, वो इंसेंटिव ही मेक श्योर करता है कि जो डेटाबेस है वो करप्ट ना हो, मैनिपुलेट ना हो, और जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए एक इंसेंटिव सिस्टम भी बना रहे हैं। तो वो भी इन्होंने यहाँ पे रिकमेंडेशंस किया है, विच इज अमेजिंग। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ब्लॉकचेन विदाउट क्रिप्टो इज इट्स जस्ट लाइक इंटरनेट विदाउट वेबसाइट्स एंड ईमेल्स, राइट। ये एग्जांपल दिया है यहाँ पे। और बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की, तो इन्होंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया। इन्होंने बोला कि फॉर द ओवर 1500 क्रिप्टो एसेट्स दैट एग्जिस्ट इन इंडिया टुडे, कि सारे आप क्रिप्टो को एक साथ एक जैसा आप ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि सारे क्रिप्टो का यूज केसेस अलग है, सारे क्रिप्टो का पर्पसेस अलग है। तो इन्होंने इसमें तीन टाइप ऑफ क्रिप्टो में डिवाइड किया है इसको। सबसे पहली बात तो इन्होंने डिवाइड किया है कि पेमेंट टोकन, जैसे बिटकॉइन हो गया, लाइटकॉइन हो गया, डैश हो गया, ऐसे करेंसीज जो सिर्फ पेमेंट के लिए यूज होते हैं, करेक्ट। और ऐसे फिर दूसरे उन्होंने सिक्योरिटी टोकन्स में डिवाइड किया, जैसे ऐसे सिक्योरिटी टोकन जो ऐसे आईसीओज जो बेसिकली कोई कंपनी या कोई फॉर्म बनाने के लिए पैसे उठा रहे हैं और टोकन इश्यू कर रहे हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी आप टोकनाइज कर रहे हो, तो वो हो गए सिक्योरिटी टोकन्स रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल प्रॉपर्टी और कंपनी शेयर्स, राइट। एंड थर्ड वाला जो इन्होंने बोला, यूटिलिटी टोकन्स, जैसे कि ईथर हो गया, जहां पे एक लोगों को कुछ एप्लीकेशन बनाने के लिए एक ईथर की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे यूटिलिटी टोकन्स हो गया। तो इन्होंने तीन टाइप के टोकन्स का यहाँ पे जिक्र किया है कि आप सब सारी क्रिप्टो को एक जैसा ट्रीट मत करो, उसमें अलग अलग टाइप है, और वो टाइप में जाओ और उसको डीपली स्टडी करके आप रेगुलेशंस लेके आओ। उसके बाद ऑफ कोर्स इन्होंने बोला है कि केवाईसी करके हम लोग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड थिंग्स लाइक दैट कैन बी कंट्रोल। बेसिकली ओवरऑल बहुत ही अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक इतना रेप्यूटेड लॉ फर्म को इनवाइट किया है उनसे रिकमेंडेशंस के लिए, सजेशंस के लिए, ताकि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट कर दिया जाए। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है मेरे हिसाब से इंडिया के लिए। गाइस, डेफिनेटली आपका ओपिनियन डेफिनेटली शेयर करना कि आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है, कैसे रेगुलेट होने वाला है।
and how happy you are. I mean, are you happy that government is taking this initiative to regulate cryptocurrencies? Let me know in the comment box below. Thank you so much for watching. Please hit the like, share and subscribe, and I'll see you next time. Take care. Bye bye.